सब्सक्राइब करें गीतांजलि क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज मैं लेकर आई हूँ परवल की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सब्जी। ये सब्जी थोड़ी ड्राई होती है और चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल नई तरह की रेसिपी है, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो परवल की बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 400 ग्राम्स परवल, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, 1 शिमला मिर्च लेना है और 1 बड़े साइज़ का प्याज लेना है। और अगर आप मीडियम साइज़ का प्याज ले रहे हैं तो 2 ले लें। परवल आपको ताज़ा लेना है और छोटे आकार का लेना है ताकि उसमें बीज ना हो, मतलब पका हुआ परवल नहीं लेना है। अब क्या करेंगे, परवल के साइड्स को पहले हम कट कर लेंगे, उसके बाद हमें इसे स्क्रैच करना है। आप चाहें तो परवल को छील भी सकते हैं, इसे पील करके इसके छिलके को हटा सकते हैं, पर मैं यहाँ इसे स्क्रैच कर रही हूँ इस तरह से। तो सारे परवल को स्क्रैच कर लें अच्छे से। परवल को छील कर लेने से वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और हमें बहुत सॉफ्ट सब्ज़ी नहीं चाहिए, हम थोड़ा क्रंची बनाएंगे इसे। इसी तरह से हमें सारे परवल को स्क्रैच कर लेना है और मैं इसे लंबाई में कट कर रही हूँ इस तरह से। आप चाहें तो इसे बीच से भी कट कर सकते हैं 3 टुकड़ों में। देखिए इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। इस तरह का परवल लेना है जो सॉफ्ट हो और जिसमें मोटे मोटे बीज ना हो। और अगर कोई परवल इस तरह का निकले तो बीच वाले पार्ट को हटा दें नाइफ़ की हेल्प से, क्योंकि इसके बीज होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं और बहुत हार्ड भी होते हैं। तो देखिए परवल को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं बताती हूँ कि प्याज को किस तरह से कट करना है। तो इसे सेंटर से पहले कट करें, मतलब 4 भाग में हमें इसे डिवाइड करना है और इसके जो पेटल्स है उसे हमें निकाल देना है। तो ये बहुत बड़े साइज़ का प्याज है, तो मैं इसे थोड़ा इस तरह से कट कर रही हूँ और इसके वेजेस हमें निकालने हैं। पहले यहाँ पे कट कर लें, उसके बाद हम इसके वेजेस निकालेंगे। देखिए इस तरह से। और जो बीच वाला पार्ट होता है प्याज का, उसे हम चॉप कर लेंगे। तो प्याज को इस तरह से हमें 2 तरह से कट करना है। देखिए इस तरह से इसके पेटल्स को निकाल लें, उसके बाद हमें इसे चॉप करना है। देखिए इस तरह का बनाकर आपको तैयार करना है। प्याज को इस तरह से पहले कट करना है और जो बीच वाला पार्ट है उसे हम चॉप कर लेंगे, बारीक बारीक कट कर लेंगे इस तरह से। सारी सब्जियों की कटिंग हो गई है, देखिए इस तरह से। और प्याज के वेजेस भी हमने निकाल लिए हैं। प्याज 2 तरीके से काटा है, टमाटर को भी 2 तरीके से काटा है। इस तरह से स्क्वायर शेप में काटना है और एक टमाटर को चॉप करके लेना है। देखिए इस तरह से। और प्याज को भी 2 तरह से कट करना है इस तरह से। और शिमला मिर्च को भी हमने स्क्वायर शेप में काटा है, तो मैं आधा शिमला मिर्च ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाता और परवल के टेस्ट पे ये हावी हो जाता, क्योंकि हमें परवल को ही रिप्रेजेंट करना, हम इसकी ही सब्ज़ी बना रहे हैं। अब एक पैन को गर्म करें और उसमें डालें 2 चम्मच तेल। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों तेल का। और अब इसमें हमें फ्राई करना है परवल को। तो परवल को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 2 से 3 मिनट तक इसे थोड़ा गोल्डन होने तक फ्राई करें। फ्लेम को मीडियम रखें और फिर इसी तेल में हम फ्राई कर लेंगे प्याज को और शिमला मिर्च को। तो इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 मिनट तक इसे फ्राई करें। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए इससे ज़्यादा कट नहीं करना है और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे, मतलब फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमें ये सब्ज़ी बहुत सॉफ्ट नहीं चाहिए, थोड़ा क्रंची ही चाहिए।
अब इसी ऑयल में मैं 1 चम्मच तेल और ऐड करूँगी और तेल के गर्म होने पे हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता और सूखी हुई लाल मिर्च। इसकी जगह आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच जीरा डालें और थोड़ा सा डालें कलौंजी, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें। और जीरा के क्रैक होने पे हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए प्याज और इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो इसे लगातार चलाते रहें और फ्राई करें। प्याज को अच्छे से फ्राई करने से होगा ये कि प्याज का जो अपना टेस्ट है ना, मतलब उसका जो अरोमा है वो तेल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब डालेंगे हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने 2 हरी मिर्च का यूज़ किया था और इसे भी अच्छे से फ्राई करना है। अगर आप हरी मिर्च कट करके डाल रहे हैं तो पेस्ट में ना डालें, नहीं तो सब्जी तीखी हो जाती है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और मैं डालूंगी 1 चम्मच किचन किंग मसाला। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो अगर आपके पास हो तो इसे ज़रूर डालें। और फ्लेम को इस वक्त लो कर दें और मसालों को अच्छे से हमें फ्राई करना है। इसे लगातार चलाते रहें ताकि मसाले हैं ना वो जले ना। थोड़ी ही देर में मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, फिर हम डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर और इसे भी फ्राई कर लेंगे। इस वक्त फ्लेम को मैंने लो पे ही रखा है और टमाटर के डालते ही हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। इसे भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से परवल की सब्ज़ी बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। अब देखिए मसाले पैन को छोड़ने लगे हैं, तो हम अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम ड्राई सब्जी बना रहे हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम फ्राई किए हुए परवल इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लें और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक हमें इसे कुक करना है ताकि परवल है ना वो पक जाए। तो कवर कर दें और इसे छोड़ दें 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद मैं चेक कर लूँगी इसे। ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो गई है और परवल को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए शिमला मिर्च और प्याज और इसे भी मिक्स कर लेंगे। साथ में टमाटर भी ऐड कर दें और इसे मिक्स करके ज़्यादा देर तक हमें नहीं कुक करना है क्योंकि हमें क्रंची टेक्सचर रखना है। तो फिर से इसे ढक दें और बस 1 से 2 मिनट तक हमें कुक करना है लो फ्लेम पे। कवर करके पकाएंगे तो परवल अच्छे से पक जाएगा। तो बस इससे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, इसे मिक्स कर लें और इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश धनिया की पत्तियाँ। मिक्स कर लें और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ढककर थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि धनिया पत्ती की खुशबू भी इसमें अच्छे से आ जाए। तो कवर कर दें और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है परवल दो प्याज़ा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और चपाती के साथ ये बहुत अच्छी जाती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। परवल की और भी मज़ेदार रेसिपी मैंने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह की और भी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और आप मुझे फेसबुक पे
और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।